नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं भाई संदीप आर के सिंह जी। आपको पता है कि खास तौर पर जब फिल्मी मसलों पर बात करनी होती है तो मैं इनको पकड़ कर ले आता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही अच्छे सिनेमची हैं। लेकिन बात धुरंधर की करेंगे। ऐसा तूफान उठा है, जलजला आया है, नूह की कश्ती का दौर आ गया है जिसमें पूरा गटरवुड डूब गया है। और अब वहां के खानों को, असरदारों को, अमीरों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी डूबती नैया कैसे बचाएं। तो एक जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो हथियार होता है कि उसे डिमीन करो, उस ऐसी चीज को डिमीन करो जिसने तुम्हारी नसें दबा दी हैं। तो धुरंधर प्रोपेगेंडा है भाई साहब, धुरंधर प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए मैं भी पाजामा शेरवानी जो हर्राफा है उससे लय में लय मिलाने के लिए मैंने ये काला कपड़ा पहन लिया है। बहुत सारे लोगों को, कोई टट्टी है वो बोल रहा है कि 4 घंटे की इसकी बजाय मेरे वर्कशॉप में आ जाओ। और मैं हूं कि मैं सबको कह रहा हूं कि भैया, अगर जीवन में तुम कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो लेकिन भारत के हो और अगर हिंदू हो तो ये फिल्म जरूर देखना, छोड़ना मत। सवाल यह है कि धुरंधर ने वैसी कौन सी नस दबा दी है। हालांकि आज उसके निर्देशक आदित्य धर ने यह कह दिया कि भैया, हमें किसी प्रोपेगेंडा की इस सरकार के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने तो हमें राम मंदिर दे दिया है। आदित्य धर तो भारी फांसीवादी आदमी निकले, सैंडी ब्रो, क्योंकि आदित्य धर भी वही कश्मीरी हिंदू हैं जिन लोगों को 1990 में 3.5 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया, कई को कत्ल किया गया, जिबह किया गया। 11,000 मस्जिदों से ऐलान करके, ऐलानिया तौर पर, रालिब गालिब चालिब, अगर कश्मीरी हिंदुओं तुम्हें रहना है तो तुम नहीं रह सकते, अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, अपनी बच्चियों को छोड़ जाओ। ये हैवानियत थी और इसे हमें कश्मीरियत के नाम पर परोसा गया, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं था। पहली प्रतिक्रिया सैंडी ब्रो से लेंगे और कई सारा मसाला जमा किया हुआ है, तो छोटी छोटी बातचीत हम लोग करेंगे बातचीत की शैली में, ताकि बीच बीच में इन प्रोपेगेंडा बाजों की असली कलई हम लोग दिखाते रहें। संदीप जी। सर जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वाले, ओके फाइन। देखिए, जब कश्मीर से लोग निकले, जैसा आपने बताया, हिंदू निकले, तो उसमें ना अलग अलग किस्म के हिंदू निकले, और वो हमारे भारत में भी आपको देखने को मिलता है। एक वर्ग निकला जिसने अपने अंदर का हिंदू बचा कर रखा, जगा कर रखा, और समय आने पर उसको बाहर निकाला और बहुत प्राउड फील किया। वह वर्ग है भाषा सुंबली, जिन्होंने आर्टिकल 370 में और कश्मीर फाइल्स में एक्टिंग की, और आपको धुरंधर 2 में भी दिखेंगी जब वो जसकीरत की वकील का रोल प्ले करती हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने उसमें भी शायद रोल प्ले किया था, बारामूला में। अनुपम खेर, फिर ऑफ कोर्स आदित्य धर, नंदलेस। इस प्रकार के हमारे हिंदू भाई निकले जिन्होंने अपने कला को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अपने अंदर सहेज कर रखा, और फिर समय आने पर जो उनको मौका मिला उन्होंने किया। दूसरे कौन से निकले? विधु विनोद चोपड़ा, मानव कौल। विधु विनोद चोपड़ा ने एक पिक्चर क्या बनाई थी, मिशन कश्मीर। खुद आदमी कश्मीर से मुसलमानों ने लात मार के भगाया है, लेकिन मिशन कश्मीर बनाता है तो कौन है उसमें? भी संजय दत्त थे, ऋतिक रोशन तत्काल आए ही थे, लॉन्च हुए थे। तो मिशन कश्मीर में क्या हुआ कि भैया, हिंदुओं के अत्याचार और सेना के अत्याचार के कारण लोग मुसलमान जो है आतंकवादी बन रहा है। ओके, इससे पेट नहीं भरा तो कश्मीर फाइल्स के तुरंत पहले बना दी शिकारा। वो भी किसकी किताब? राहुल पंडिता। राहुल पंडिता भी कश्मीरी हिंदुओं के वो हैं, मतलब कहने को तो कि हम उनकी कहानी कह रहे हैं, पर सेकुलरिज्म गया नहीं अंदर से, और रह रह के सेकुलरिज्म निकलता रहता है। दो चार इस किस्म के कश्मीरी पंडित आपको, या कश्मीरी हिंदू और इस प्रकार के मिलेंगे, जो फारूक अब्दुल्ला और इन लोगों के चरण चाट और उसी एजेंडा पे चलते रहे। और ऐसे ही हिंदुओं के कारण समाज पहले सेकुलर होता है, फिर इस्लामिक हो जाता है, फिर ये अपना घर बार छोड़ के भाग आते हैं। अच्छा, ऐसे हिंदू और कौन रहे हैं? 1947 में पंजाब से भागे हुए बहुत सारे लोग थे हिंदू, जो एक्टर्स थे, जो वहां से आते थे। देवानंद, चेतन आनंद उनके भाई भी थे, गोल्डी आनंद। चोपड़ा साहब लोग भी आए थे, बी आर चोपड़ा।
पंजाब से मार के भगाया, राज कपूर खानदान भी वहीं से भाग के आया था, ठीक है। सेकुलरिज्म नहीं मरा, क्लैरिटी नहीं है कि किसने तुम्हें भगाया है। तो बी आर चोपड़ा धूल का फूल बना रहे हैं कि उसमें हिंदू को दिखा, शशि कपूर एक्टिंग कर रहा है अपना भतीजा, और नहीं बी आर चोपड़ा के, सॉरी शशि कपूर एक्टिंग कर रहे हैं, भतीजा नहीं थे वो। उनके छोटे भाई ने, यश चोपड़ा ने भी क्या फिल्में बनाई वो हमने देखी हैं। आदित्य चोपड़ा की पूरी फिल्मोग्राफी क्या है, और जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स चल रहा है, मतलब आदित्य चोपड़ा के चाचा बी आर चोपड़ा बता रहे हैं कि हिंदू जो है संदीप भाई, वह दोषी है पार्टीशन का। जी सर। संदीप भाई, आदित्य चोपड़ा का तो मुझे समझ में भी आता है, लेकिन जो लोग सब कुछ लुटा कर आए उन लोगों ने जो जो बर्बादियां की, और कपूर खानदान ने तो ऐसी बर्बादी की कि उनकी बिटिया करीना खान अपने बेटे का नाम तैमूर और जहांगीर रखती है, दुनिया के दो सर जब सर्वश्रेष्ठ नाम खोरों, हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों के नाम पर। मतलब ये अद्भुत है। लेकिन मैं आपको कहीं इधर उधर नहीं जाने दूंगा, आज प्रोपेगेंडा की बात है। देखिए भैया दर्शकों, प्रोपेगेंडा क्या होता है वो जरा भाई बताएंगे। मैं कुछ फोटोज लगा रहा हूं और संदीप भाई इसकी व्याख्या करेंगे। सर प्रोपेगेंडा का असली मास्टर था नेहरू, ये उसी का समाजवाद और उसी का, वो असली कम्युनिस्ट वही था। और आप कह रहे हैं कि राज कपूर कैसे खराब हो गए, बी आर चोपड़ा कैसे खराब हो गए, ये कुली फिल्म का है, मनमोहन देसाई की पिक्चर थी। और इसमें जो सुरेश ओबराय विलेन है, तो वो एक ऐसा पंजा उठा लेता है जो त्रिशूल जैसा है, वो विलेन है। और बाकी हंसिया हथौड़ा उठाए, देखिए कम्युनिस्टों का पूरा जो है, अमिताभ बच्चन लाल भी पहने हैं और हंसिया हथौड़ा उठाए हुए हैं। जिन कम्युनिस्टों ने आज बंगाल का जो भी हाल है, बुरा हाल है, अब बंगाल सिर्फ बीमार नहीं है, कैंसर ग्रसित है बंगाल, और ये उसकी आखिरी कीमोथेरेपी होने वाली 2026 में। जिस जिस जगह गए, जिस शहर गए, कानपुर में वो क्या नाम है उसका, सुहासनी अली, मुजफ्फर अली की पहली बीवी, वो कम्युनिस्टों की सांसद बनना चाह रही थी। कानपुर जो कि भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूसिंग शहर हुआ करता था, उठा के उसका बर्बाद कर क्या दिया। किया है आप भी देख सकते हैं, ठीक है। जहां गए, मुंबई में कम्युनिस्टों ने क्या किया, मिलें बंद करवाई। तो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट में फिर वो बाला साहब ठाकरे ने फिर अपना मराठी वाला पूरा कार्यक्रम शुरू किया। कम्युनिस्ट ने किस जगह को छोड़ा है सर? चाइना अगर अपने आप को बदलता नहीं, माओ जेडोंग के बाद, डेंग जियाओपिंग, वो अगर कैपिटलिस्ट मोड में ना जाते, तो चाइना का भी वही हाल होता जो यूएसएसआर का हुआ था। बाहर से एकदम हम बहुत बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़े हैं, ये कर रखा, सबमरीन और न्यूक्लियर और स्पेस बना रखा, अंदर में खोखला, भर भरा के गिर पड़े। तो कम्युनिस्टों का ये हाल है। ये और ये उस मानसिकता को, उस विचारधारा को कितना ज्यादा परोसा, श्याम बेनेगल ने परोसा, गोविंद निहलानी ने परोसा। आर्ट पैरेलल मूवी जो थी वो पूरी पूरी कम्युनिस्ट और नक्सलाइट एजेंडा पे चल रही थी। अभी नेहरू की बात करता हूँ, आपने कहा राज कपूर क्यों खराब हो गए, या वो, भाई नेहरू खुद संदीप भाई, प्रोपेगेंडा फिल्में बनवा रहा था समाजवाद संदीप की। भाई, जी सर। संदीप भाई, गटरवुड पर केंद्रित रहे आप। किसी नेहरू मौलाना वौलाना की बात करें भी तो आप वहीं आ बस रहा हूँ ये सर। गटरवुड और प्रोपेगेंडा की असल प्रोपेगेंडा क्या होता है, एक और तस्वीर आपको दे देता हूं। ये हम्म। देखिए, इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ पर बनी है ये फिल्म, और इसमें दोनों पात्रों के नाम क्या कर दिए, राधा और सीता, हिंदुओं की संपूज्य अरे देवियों के बनाने नाम। वाला कौन है? दीपा मेहता। दीपा मेहता की फिल्में और कौन कौन सी हैं? अर्थ, फायर, वाटर, बनारस में बना रही थी, बनारस में इतना पीटी गई कि भाग के श्रीलंका जाना पड़ा। लेखक कौन था उस फिल्म का? अनुराग कश्यप। और बताएं, इनकी ही सहयोगी हैं, साथिनी हैं, मीरा नायर। अभी एप्स्टीन ने पकड़ाई हैं कि लड़का जो है, जोहरान ममदानी, वो अमेरिका में इस्लाम फैला रहा है। एप्स्टीन से उनके बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध थे, तो सलाम बॉम्बे के माध्यम से पता चला कि वह एक तो गरीबी दिखा रही थी भारत की, और शायद गरीब बच्चों को भी यहाँ से उठा के सप्लाई करनी थी एप्स्टीन को। उनके माँ बाप और पता नहीं किसका किसका गरीब बच्चों के साथ वो अनाथालय और ट्रस्ट। और पेज 3 में हमने नहीं देखा था क्या फिल्म में, कि अनाथालय और ये सब काम करने वाले बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? अमेरिका में बैठी हुई हैं। और एप्स्टीन क्या कर रहा था? ये प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में सर 2 विचारधाराएं सबसे ज्यादा प्रमुख रही हैं, समाजवाद और सेकुलरिज्म, ठीक।
समाजवाद नेहरू का लाया हुआ, गटर वुड पे ही आ रहा हूँ। सेकुलरिज्म क्या करता है? लव जिहाद प्रमोट करता है, एंटी हिंदुइज्म प्रमोट करता है, और जावेद अख्तर से लेकर आज तक यही चल रहा था। अभी ये हाल फिलहाल में शाहरुख खान की फिल्मों तक यही चला, एंटी हिंदू कार्यक्रम चलाओ। चक दे इंडिया में, अब ये सब तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि चक दे इंडिया में क्या दिखा रहे थे, लोग क्या कर रहे थे। एक्चुअल प्रोपेगेंडा और बताता हूँ सर आपको, मैं खानदान वही कर रहा है, पूरा पूरा फिल्मी खानदान सब वही कर ही रहा है। बी आर चोपड़ा नया दौर बनाते हैं, बस नहीं आनी चाहिए, घोड़ा तांगा वाले ही चलते रहने चाहिए। इस पिक्चर को बनाने, इस कहानी को शूट करने के लिए दिलीप कुमार अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है, बी आर चोपड़ा वहां पे सेट लगा रहा है, सब वहां हीरोइन जो है सबको बढ़िया सेट और बढ़िया सारी चीजें मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब अपना वैनिटी वैन में बैठे हुए। पिक्चर का अमिताभ बच्चन का ये जो सीन आपने दिखाया कूली वाला ऐसे करके, अमिताभ बच्चन के उस समय रईसी के उस सेट पर ही अमिताभ बच्चन का जो रहन सहन और खान पान होता था आप देख लेते। रईसी के पराकाष्ठा पे रहते हैं लोग, अब कहानी सुनाते हैं क्या? 2 बीघा गरीबों जमीन की। याद कर लें, 2 बीघा जमीन याद कर लें, या पूरा बिमल रॉय, इनका जो पूरा इकोसिस्टम है। और सबसे मजेदार जो सलीम जावेद, जिसमें से एक मवाद अख्तर कहता है कि मैं नास्तिक हूं, और एक सलीम साहब कहते हैं कि भाई मुझे किसी धर्म से लेना देना नहीं है, 2 बीवियां हैं, दोनों के साथ प्रेम से रहते हैं। जरा देखिए दर्शकों, आपके लिए बार बार दिखा रहे हैं और बार बार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस पर हमने बहुत विस्तार से बात की है। मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा कि SRK यानी शाहरुख खान किस तरह इस्लामिक जिहादिस्ट प्रोपेगेंडा मशीन का सबसे बड़ा, हरावल दस्ते का वो सबसे बड़ा सिपाही है। और ये सीन जरा देखिए, ये दीवार फिल्म का सीन है। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। हो गई तुम्हारी पूजा? चलो माँ जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना है। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। आज खुश तो बहुत हो गया। आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, इसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया। वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत। क्या नंबर है बिल्ले का? जरा पढ़ो तो। 786। हाँ बेटा, 786। हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं। क्या मतलब है 786? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें। इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। आहा, क्या मीठे ढंग से ये जहर पिलाया गया है, और साफ तौर पर एंटी हिंदू और प्रो मोहम्मडनिज्म का इससे बड़ा परिणाम, इससे सर बड़ा फिल्म में एक उदाहरण ना अगर आपके पास हो आप तो फिल्म के बताइए। एक ना सर, ये फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। इस फिल्म में एक चीज सत्य दिखाई गई है कि जिसने इस्लाम का मुसलमान का साथ लिया वो अंत में गैंगस्टर बना, स्मगलर बना, और वह जो है पुलिस के हाथों मारा गया। और जो अपनी हिंदू माँ के संस्कारों के साथ चला वह एक सत्यनिष्ठ कर्मठ पुलिस अधिकारी बना, जिसने धर्म स्थापना के लिए अपने भाई की भी कुर्बानी दी। इसमें कहीं कोई गलत नहीं। फिल्म का असली कहानी यह है सर। क्या आप जावेद अख्तर को ऐसे थोड़ी कह सकते हैं सर? वो आपको सत्य दिखा रहा है, इस्लाम का सत्य दिखा रहा है। शोले में इस्लाम का सत्य दिखाया है सर। गब्बर सिंह जो है, गब्बर नाम का हिंदू में तो कोई आदमी होता नहीं, मुसलमान जब्बार होता है, ठीक है। गब्बर सिंह का क्या कहना होता है कि गब्बर के ताप से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। इस्लाम की अवधारणा क्या है कि इस्लाम के ताप से तुम सब तभी बच सकते हो जब तुम कन्वर्ट हो जाओ, ठीक। और भय होना चाहिए, टेरर होना चाहिए। तो टेररिज्म कौन करता है सर कि 50-50 कोस दूर तक जब किसी आतंकवादी का नाम लिया जाए तो बच्चा सो ना पाए। तो कश्मीरी हिंदुओं के मन में तो आज 50 साल बाद भी जो है इन आतंकवादियों का डर है। तो यह किसका है? गब्बर का। तो सलीम जावेद आपको इस्लाम सिखा रहे हैं, आप सीख ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? अपना हिंदुइज्म लेके बैठे हुए हैं साहब। तो जरा इस पर भी ज्ञान दे दीजिए बंधु, आपने जिस तरह उसकी व्याख्या की, जरा इसको देखते हुए इसकी भी व्याख्या कीजिए। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। बस एक
मैं आपको बस एक दृश्य परिवर्तन करता हूं कि हम्म। लड़का भगवे में है, लड़की लड़की हिजाब बड़ी। में। अब आप हम्म। व्याख्या कीजिए प्लीज। जी। हम्म। सर ये शायद फिल्म रोटी का है या किसी और फिल्म का ये है, मुझे ये उसी का है, भाई साहब जो रोटी का है ये। है जाली टोपी लगा रखे हैं। तो ये तो अब सर इसको अंततः जो है 20-30 सालों में फिल्मों में दिखा दिखा कर इसको, अब मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूँ सर। खैर शाहरुख का हमने नाम ले लिया, आमिर का हमने नाम ले लिया। आमिर की 3 पत्नियां या 2 पत्नियां, एक गर्लफ्रेंड, तीनों हिंदू। सलमान खान की मल्टीपल, सब हिंदू। वो उसमें खैर 2-4 मुसलमान भी थी, सोनी, राजदान इत्यादि इत्यादि, पर मुख्य रूप से उनका हिंदुओं पे बहुत फोकस रहा है। शाहरुख खान की 2, एक गौरी और फिर प्रियंका इत्यादि वगैरह छोड़ देते हैं। नवाजुद्दीन हिंदू पत्नी, इरफान खान हिंदू, फरहान अख्तर की 2 पत्नियां हिंदू, आमिर खान के भांजे की पत्नी हिंदू, ठीक है। जावेद अख्तर की एक पत्नी पारसी, एक पत्नी शबाना तो खैर कैफी वालों की थी, तो बात ही अलग है। नसीरुद्दीन साहब पत्नी हिंदू, ठीक है। सा, साजिद नाडियावाला इत्यादि सब सब उसी जोन में है। 2-4 नाम और भी गिराएंगे। महमूद की भी शायद एक पत्नी हिंदू थी, वो मीना कुमारी की बहन थी, वो एक तो उनको छोड़ा, 2-3 शादी उनकी भी थी, लकी अली पहली के, पता नहीं इस तरीके से। किसी का नाम कमाल अमरोही ने क्या क्या किया। और इन जितने मुसलमान डायरेक्टर्स थे, इन्होंने फिल्मों में जितनी महिलाओं के साथ, जो शुरू से लेकर मंटो ने लिखा है सर, सबके बारे में लिखा है। इन लोगों ने ही आ, दादा साहब फाल्के को भगाया था मुंबई से। उनकी इतनी बुरी हालत कर दी थी, जो आदमी सिनेमा का पुरोधा था, उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि वो भाग के 5 साल बनारस आके रहे थे। जिन्होंने पौराणिक फिल्में बनाई थी, पौराणिक फिल्मों के माध्यम से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। पौराणिक फिल्में न बनती तो कोई देखने वाला न मिलता, कोई पिक्चर बना लेते, समाजवाद फैला लेते। पहले पौराणिक हमारे इतिहास पर फिल्में बनी, उन्होंने दर्शक खींचा, फिर दिखा कि अच्छा चलो यार ये तो ऐसा भी कहानी बनाया जा सकता है। फिर उसमें कहानी में घालमेल, फिर ये अच्छा, मैं पंजाब वालों की बात बता रहा था। देवानंद आए, देशभक्त रहे, जो भी रहे, कम से कम बहुत एंटी, जो माहौल था, पॉलिटिकल माहौल का बहुत फर्क पड़ता है सर, सीधी बात बताऊं। ये जो 50 साल का 60 साल का एजेंडा भरा आपने पूरा बॉलीवुड देखा है, इसमें नेहरू गांधी खानदान का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? नेहरू के घर के बगल में रहने वाले हरिवंश राय बच्चन, जिसको नेहरू ने भेज दिया कि जाओ लंदन पीएचडी करो, और बीवी जो है वहीं थी, तेजी जी। तो नेहरू का बड़ा आना जाना रहता था। तो तेजी जी का बेटा ही तो था ये अमिताभ बच्चन, जो 8-9 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी, नहीं भैया इनको लगाए रखो, इसको स्टार बनाना है, हीरो बनाना है। शाहरुख ख्वाजा खान अहमद वो अब्बास फालतू के की कहानी पास सुना। इंदिरा गांधी का लेटर लेकर गए थे, आज के महानायक इंदिरा गांधी का लेटर। और इतना ही नहीं, महमूद उनको लगभग मियाँ जी बना ही चुके थे, और वो मियाँ जी नहीं है इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उनका तो नाम ही इनकलाब श्रीवास्तव था भाई। वो तो भला वो सुमित्रा नंदन पंत जी का कि तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो यार, इसका नाम अमिताभ रखो। खैर, अब चूंकि इन लोगों की अपराधों की सूची इतनी लंबी है संदीप भाई, कि आप अहरनिश इस पर बोलेंगे, मुझे पता है कि आप कम से मैं कम एक 8-10 एक घंटा तो एक तंत्र एक पर फिल्म और में बात बोलेंगे। करूंगा एक सर। हम मिनट। एक्टर डायरेक्टर, हाँ, जी। नहीं नहीं, हम आप एक्टर अपनी बात डायरेक्टर, खत्म करें। हाँ, मैं एक फिल्म रिव्यूअर्स की बात करूं। शानदार फिल्म रिव्यूअर हुई, रिखत हाँ काजमी हाँ हुई, ठीक है। सत्या को हाँ 5 हाँ। स्टार दिया था, देवड़ी को 5 स्टार दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत प्रख्यात थी निखत काजमी। एक खालिद मोहम्मद करके था, वो भी मोहम्मद रिव्यूअर हुआ था। करते थे द हिंदू के। सुनिए तो सर, हाँ, हिंदुस्तान के और उधर के, खालिद करके था। उसने द पहली हिंदू पिक्चर का। बनाई, उसने पहली पिक्चर बनाई ऋतिक रोशन के साथ। कौन सी बनाई थी? फिजा, ठीक है। ऋतिक की दूसरी पिक्चर आई थी, जो कहो ना प्यार है, के तुरंत बाद जो आई थी वो फिजा आई थी। क्या दिखाया फिजा में? कि मुसलमान है, दंगों में प्रताड़ित हुआ, इसलिए आतंकवादी बन गया। अब कुछ लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। ये जब फिल्म रिव्यूअर फिल्म बनाने पर आता है, तो पहला एजेंडा ऋतिक के कंधे पर गोल बंदूक रख के ये दागता है। और ऋतिक की दूसरी पिक्चर में, वो मिशन कश्मीर ने बताया कि क्या एजेंडा विधु विनोद चोपड़ा ने परोसा। फिर तरन आदर्श है और ये कोमल नहाटा है, ये यशराज के चरण चार एकदम, यशराज और धर्मा के मतलब चरणों में बैठे रहते हैं। अभी तक इन्होंने धुरंधर के नंबर्स नहीं बताए, ट्रेड एनालिस्ट हैं ये दोनों के दोनों।
ये सारी दुनिया के जवान का, पठान का 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ सब जब भी बता ये रहे थे। पहले दिन से लग जाते थे, ये तो प्रिडिक्शन अरे सर, इनका करते थे, काम यही है, लेकिन इनका करियर यही है। मैं इनके लेकिन चैनल पर अब जाके संदीप देख रहा हूँ, अभी तक वीडियो नहीं निकली है। अब संदीप भाई आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब हम वापस धुरंधर पर आएंगे। देखिए, धुरंधर बहुत बड़ा मैं धुरंधर पर ही प्रोपेगेंडा आ रहा था फिल्म सर है। जी। और सुनिए, क्यों है धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म। मैं 2 फोटो दिखा देता हूं। पहली फोटो देख के स्पा के लोगों का ये कहना है कि ये फोटो चूंकि नहीं लिखाई गई धुरंधर में, इसलिए प्रोपेगेंडा है जी। और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और फोटो दिखाऊंगा, आप चालू रहिए जी। सर एक तो अतीक अहमद है इसमें, ठीक है। जी दूसरा एक मुलायम है, और तीसरा एक कुत्ता है, ठीक है। और कुत्ते से हाथ मिलवाया जा रहा है मुलायम, और मुख्यमंत्री था मुलायम। जी और अखिलेश यादव भी अतीक अहमद से मिलते जुलते थे, और क्या क्या होता था वो एक अलग कहानी है, छोड़ दिया जाए। मैं तो आपकी आपकी क्यों छोड़ पसंदीदा दिया जू जाए? हाँ। क्यों छोड़ दिया जाए? छोड़ क्यों दिया जाए? तस्वीरें बोलती हैं, हाँ, तस्वीरें बोलती हैं। एकदम नहीं छोड़ा जाए। सर क्या ये चुम्मा लेने जा रहे हैं क्या अतीक अखिलेश का? गले पड़ रहे हैं। नहीं, गले नहीं पड़ रहे हैं सर, गले तो मिलते थे ये लोग, और सारा चूमेंगे, बड़े फंडिंग भाई वंडिंग। है ना, अतीक बड़े अरे भाई हैं। इलाहाबाद को अकबर की सारी जो है, अकबर ने जब इलाहाबाद नाम रखा था तो उसकी सारे सपने संजोए हैं अतीक अहमद ने। प्रयागराज को वाकई इलाहाबाद बनाने का काम किया था, कि भैया कब्जा और करके, और संगम पे और आजम खां और ये मिलके जो है जो नंगा नाच बचाए थे कुंभ में, क्या करते थे। हाईकोर्ट के 10 जज लोग इनसे जो प्रताड़ित क्या थे, बट डर के कि भैया हम इनका केस नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने मार के एक पुलिस वाले का शरीर किस खाल छील कर, जैसे बकरा का हाल छीला छीन। जाता है, वैसे जो है अपने चकिया जो भी जहां रहता था उसके उसके चौराहे पर टांग दिया था। ये पुलिस वाले का हल किया था इसने। पुलिस वालों को बंद कर दिया था थाने में, और गिरफ्तार रख लिया था। नोएडा में जाके नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के घर में उनकी माँ बहन से सब मारपीट किया था। एफआईआर तक नहीं हुई थी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी खौफ खाते थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने हमको ये इतना सुंदर शासनकाल दिया सर, कहाँ गए वो सुनहरे दिन? हमारे यहाँ सरकारी अधिकारी बहुत सारे हिंदू लोग हैं, वो तकलीफ में है कि अरे सर काश अखिलेश भैया होते तो मजा आ जाता। आज का समय कट नहीं रहा है हमसे। अब मैं धुरंधर पर वापस आता हूँ सर। धुरंधर जी ने किस किस को डिस्ट्रॉय किया, मैं 2-4 मिनट लूंगा, बताऊंगा। पहला उसने डिस्ट्रॉय किया कि फिल्म रिव्यूअर्स की कम्युनिटी थी। अनुपमा चोपड़ा इस समय, मैं खालिद मोहम्मद और निखत कदमी छोड़ दीजिए, वापस आते हैं आजकल जो अनुपमा चोपड़ा थी। इनके गैंग के 3 बच्चे थे, अनमोल जामवाल, सुचारिता और एक वो राहुल देसाई। अनमोल जामवाल का क्या कहना है, लेजी राइटिंग है धुरंधर में 2 में, क्योंकि उसके माँ बाप को मार दिया जसकीरत के, और बहन को बदला लेने के लिए ये वो फांसी लग गई। और जो है क्या नाम है आपका, सान्याल साहब बस कहते हैं कि बेटा हम मर्द हैं, वो मान जाता है, वो चला जाता है पाकिस्तान। वो खा गया कि जब वो गुरु गोविंद सिंह जी की कही हुई बात, इतना सुंदर जो प्रेरणादायक बात है, उसको कहते हैं वो। खैर, तो गाली खा रहा है वो भी, ऐसे उसको चाटनी ही है सर बॉलीवुड की। सुचारिता ने पूछा ऐसा भी होता है क्या कि यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ भारत से कोई पाकिस्तान जाता है इस तरीके से? पब्लिक ने 60 अननोन गनमैन के कारनामे जो है उसके नीचे ट्वीट करके दिखा दिया कि बहन ये देख ले क्या होता है, तू ही दुनिया में नहीं है तो हम लोग क्या क्या करें, हम तो दुनिया में रहते हैं। खैर, ये रिव्यूअर्स का पूरा गेम तबाह कर दिया है धुरंधर ने। पहला, एक जमात तो खा गया। दूसरा, यशराज, धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन, और बड़े बड़े जो 2-4 प्रोडक्शन हाउस हैं, इनमें बैठे हुए जो राइटर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, जिनसे एजेंडाबाजी करवाई जाती थी, उनका करियर खा गया धुरंधर। कि भैया वो अब कांपेंगे सर। देखिए, जनता, इस पिक्चर की सबसे शानदार बात पता है क्या सर? इस पिक्चर ने न सिर्फ ऑडियंस को डैजल किया है, इस पिक्चर ने फिल्म बनाने वालों को डैजल किया है, जो उस विधा के सबसे माहिर लोग हैं। चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो, चाहे एस एस राजमौली हो, चाहे रजनीकांत हो, वो समझ रहे हैं कि क्या टेक्निकलिटीज में क्या बंदे ने क्या खेला है। एक सचिन जब शॉट लेते हैं तो सचिन का शॉट जनता को तो मिसमराइज करता ही था,
सचिन के साथ सुनील गावस्कर और बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, डॉन ब्रैडमैन को भी मेस्मराइज करता था कि यार वाह क्या बात है। सचिन की महानता यहाँ पर है। आदित्य धर ने भी कुछ वैसा काम किया। आप एक बहुत, रोहित शेट्टी की गोलमाल आती है, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म आती है, कोई फिल्म डायरेक्टर उतर के नहीं आया कहता कि बहुत शानदार फिल्म बना रखी है, पब्लिक को बहुत पसंद आती है। पब्लिक को पसंद एनिमल भी आई थी, पर कोई डायरेक्टर उतर के आके कहे कि अरे यार क्या बात, शानदार। पब्लिक तो कह ही रही। आप सोचिए, आप क्वालिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं और क्वांटिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं, ये जीनियस है आपका। और बाकी जो बीच में नहीं, राइटर आखिरी डायरेक्टर है, सवाल, उनका करियर नहीं खा नहीं, गया। रुकिए जी। रुकिए, आखिरी सवाल, कौन किसको एड्रेस कर रहा है? अभी तक तो खान लोगों में, भाई शाहरुख खान का जो स्वैग है, जो सलमान भाई का है, इन लोगों ने तो एड्रेस नहीं किया। YRF का स्पाई वर्स और ये वो है, इन लोगों ने तो कोई नहीं किया। तो मतलब ये तो सब दक्षिणपंथी हैं, सबको भाजपा वालों ने खरीद रखा है। और रजनीकांत तो नोटबंदी के समय भी कह रहे थे कि न्यू इंडिया इज बॉर्न। तो रजनीकांत थलाइवा तो भाई मोदी जी के ही आदमी है। तो ये सब तो मिले हुए हैं जी। अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, अगर थलैवा तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट में रहकर अगर मोदी जी और भाजपा के आदमी है, तो भैया उनको असली धुरंधर वही आदमी है। क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा एंटी हिंदुइज्म का कार्यक्रम तमिलनाडु में चलता है और डीएमके गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, और इस आदमी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बहुत पहले की न्यूज है सर कि जयललिता की वजह से काफिला में जाम लगा हुआ था, रजनीकांत फंसे हुए थे जाम में, कुछ थोड़ा सा विचलित हो गए, कह रुको जाम क्लियर कराता हूँ। बाहर निकले, आधी जनता जयललिता छोड़ के इनकी तरफ आ गई और फिर क्लियर हुआ जो भी हुआ। तो रजनीकांत अपने आप में सर, फिल्म एक्टर होना एक अलग बात। आप भारत के हैं, भारत के अंदर के हैं, यह तो जानिए। दाऊद के साथ अनिल कपूर की, शाहरुख की, सलमान की, इसकी उसकी सबकी तो फोटो दिख रही है। सब ऋषि कपूर बहुत बड़े दाऊद भक्त थे, कभी साहब बोलते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो पूरा कपूर खानदान क्यों नहीं होगा सर, जब ये बॉलीवुड सबके सब तो पूरी नाचने तरीके। गाने जाते थे, अरे सर, सबके सैफई सब आए हैं ये नाचने। लोग नाचने, ये सैफई प्राइवेट जेट से आए नाचने, इनको तो जहां नचा लो। उत्तर प्रदेश का और जब पैसा इससे, सैफई में और बॉलीवुड जब को इस, नचाने में जाता था। और दर्शकों जब इस पर सल्लू भाई से पूछा गया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं किसके आगे नाचता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और दर्शकों श्रोताओं देखिए, हमारे पास अभी इस वीडियो के 28 मिनट हो गए हैं। अगर हम दोनों भाई चालू रहे तो कम से कम 28 घंटे का वीडियो बनेगा। इसलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि प्रोपेगेंडा असल में क्या कहा जाता है, कितनी महीन तरीके से, कितने मीठे तरीके से आपको जहर दिया गया है। हमने 2 वीडियोज के जरिए दिखाया है। हम इसके डिस्क्रिप्शन में वो SRK वाला वीडियो भी डालेंगे, कृपया उन दोनों को देखिए। और अगर पसंद आए तो आगे भी बढ़ाइए। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना प्रेम और स्नेह देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। और हमें यानी व्यालोक को और संदीप भाई को दीजिए विदा। संदीप भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय धुरंधर।